हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है ऋषि सिंघल। आई एम फ्रॉम ऑरस एकेडमी एंड आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो है जेई एडवांस्ड रैंक्स 2024 या जेई मेन रैंक 2024 यूज करके आपको जो काउंसलिंग में बैठना है, राइट? जो आपको सीट चाहिए, जिस आईआईटी में, जिस एनआईटी में, जिस ड्रीम कॉलेज में आपको सीट और ब्रांच चाहिए, उसके लिए हम आज समझने वाले हैं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसे जोसा भी बोलते हैं, ये 120 कॉलेजेस ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पे उसमें 23 आईआईटीज है, 32 एनआईटीज एंड अ लॉट मोर ट्रिपल आईटीज एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है। तो इनमें एडमिशन के लिए बेस्ड ऑन योर जेई एडवांस्ड रैंक, जिसमें सिर्फ आईआईटी में होता है, एंड जेई मेन रैंक जिसमें बाकी सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, राइट? तो आपका रिजल्ट आया है 9th ऑफ जून को। तो बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द जेई एडवांस्ड एग्जाम एंड ऑरस एकेडमी के तो 102 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। तो कुडोस टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो टुडे, आज आपको मैं इस वीडियो में एक प्रोसेस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि अब आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके। आपने ये वाला एक पीडीएफ देख रखा होगा। आज इस पीडीएफ पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, कुछ माइन्यूट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप वो मेजर मिस्टेक्स ना करें जो यूजुअली हमने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी कम चॉइसेस भरते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट तक ये प्रोसेस को छोड़ देते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करें, अपने टीचर्स और मेंटर्स से कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहें इस पीरियड में, स्पेशली जो 18 जून का पीरियड है, राइट? ये जो अगले 4, 5, 6 दिन है, जरूर हमसे कांटेक्ट में रहें और क्या आपको चॉइस सिलेक्ट करनी चाहिए हम आपको उसमें गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं कि जोसा क्या होता है, राइट? तो जोसा के थ्रू आप ये 120 कॉलेजेस में सीट फिल कर पाएंगे। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में क्या प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी, क्या बिजनेस रूल्स है, क्या स्केड्यूल है, क्या एफएक्यू है, क्या नोटिस है, ये आप प्राइमरी वेबसाइट जो है जोसा की, वहां पे चेक करेंगे। इसी वेबसाइट पे आप लॉग इन करेंगे। आप लॉग इन करेंगे, 10 तारीख से आपका लॉग इन चालू हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप है ना लॉग इन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने जेई मेन रोल नंबर के थ्रू। अब क्या रजिस्ट्रेशन करेंगे कि देखिए, आपको जो रैंक मिली है, आप वो रैंक एक्सेप्ट करके एक सीट के एलोकेशन प्रोसेस में अपीयर करना चाहते हैं। सीट आपको मिलेगी किसी ना किसी एनआईटी, आईआईटी या जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलना होगा प्रायोरिटी बेसिस पे। वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा फ्रॉम 20 जून। तो ये जो राउंड 1 है, राइट, यहां पे राउंड 1 आपका जो फर्स्ट टाइम सीट एलोकेशन हो जाएगा वो 20 जून को होगा। उसके बाद ये अगले एक हफ्ते तक चलता रहेगा, हर हफ्ते का नया राउंड खत्म हो जाएगा। एंड टोटल ये 5 राउंड्स है। ओके, ये 5 राउंड्स है। जो फाइनल राउंड फॉर आईआईटीज कहा जा रहा है वो 5 राउंड्स है, जहां पे आपको 17 ऑफ जुलाई तक फाइनली अपने बारे में ये पता चलेगा कि जोसा के थ्रू कौन से कॉलेज आपको मिल गया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द एंटायर प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि डिटेल में एक राउंड में क्या प्रोसेस होनी है एंड आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं हमें आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं ऋषि सिंघल हूं, यहाँ पे ऑरस एकेडमी में बहुत सारे मेंटर्स हैं जो सारे आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस है। हमने सालों से बच्चों को पढ़ाया एंड हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को आईआईटीज एनआईटीज पहुंचाया है। तो हम जानते हैं इन एंड आउट अबाउट विच ब्रांच इज इंपॉर्टेंट या व्हाट इज द प्रोसेस, की क्या होता है इस काउंसलिंग के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले आपको है ना यहाँ पे देखना है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस का चल रहा है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वो आप तैयार करके रेडी रखिए कि आप जैसे ही ये लॉग इन करें, रजिस्ट्रेशन करें, ये सारी प्रोसेस करने लग जाए। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाले प्रोसेस को चॉइस से अलग रखिएगा, लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल मत छोड़ना। ये पहली मिस्टेक होती है कि ये जो 18 जून है, 18 जून को 5 बजे के पहले आप आधे घंटे पहले बैठ के अपनी फाइनली चॉइसेस ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो बिल्कुल मत करना। आराम से 17 जून तक, एक दिन पहले, अभी ट्यूसडे तक का टाइम है हमारे पास, एक दिन पहले तक आप आराम से अपनी चॉइसेस ऊपर नीचे करिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे रश के कारण अगर वेबसाइट डाउन भी होता है या फिर आपको लास्ट मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो जाए कि आप कर ही नहीं पा रहे हो ये प्रोसेस, तो इसको टाइमली कंप्लीट कर लीजिए रजिस्ट्रेशन को एंड इस सॉफ्टवेयर को समझना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जोसा का सॉफ्टवेयर होगा, इस वेबसाइट के थ्रू आप लॉग इन करके जाएंगे, उसमें थोड़ा डिटेल्ड चीजें हैं कि आपको कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद रैंक सिलेक्ट, ब्रांच सिलेक्ट करनी है,
एंड देन वो आप पहले लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में आपको रीऑर्डरिंग करना होता है, राइट। तो इस बारे में वीडियो हम लोग एक और बनाएंगे, आपको सून एक शेयर करेंगे वीडियो की कौन सा कॉलेज लेना चाहिए किस रैंक पे। अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि प्रोसेस क्या होती है इसके काउंसलिंग के दौरान। ओके, सो आप क्या है कि एक बार तो अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे, रैंक मतलब आप डिसाइड कर लेंगे क्या क्या कॉलेजेस चाहिए। फिर 15 जून को 2 बजे डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1 होगा बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स फिल्ड इन चॉइसेस बाय जून 14। तो जून 14 तक जो एक बार आप चॉइसेस भर देंगे उसके बाद आपका मॉक सीट एलोकेशन हुआ। फिर 17 जून को भी सेम प्रोसेस होगा। तो इससे क्या है कि एक आइडिया लगते जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर चलता कैसे है, ठीक है, क्योंकि आपको पहली बार है ना कुछ बटन्स क्लिक करने को मिलेंगे, आपको डाउट्स आएंगे कि ये फ्रीज क्या होता है, लॉक क्या होता है, स्लाइड फ्लोट वगैरह, ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं अभी क्लियर करूंगा आपको धीरे धीरे करके इस वीडियो में। मेरा पर्पस यही है कि आपको पूरा रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एंड राउंड्स में क्या क्या प्रोसेस होती है वो समझाऊंगा। ओके, तो लेट्स से आप 17 जून तक एक क्लैरिटी मिल गई कि ठीक है हम लोग ये कैसे सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं, बट दिस इन नो वे गिव्स यू एन इंडिकेशन कि आपको एक्चुअली कॉलेज कौन सा मिलेगा। कॉलेज आपको जो सबसे पहली बार मिलने वाला है राउंड 1 है, जून 20 को उसका रिजल्ट आएगा 10 बजे, सीट एलोकेशन। इसमें आपको फिर 4 दिन का समय दिया जाएगा फॉर फी पेमेंट। ये वो फी है जो आपको रेडी रखना है अपने बैंक अकाउंट में, से आपको पे करना है रिगार्डिंग कि आपको जो सीट एलोकेट हो गया है अगर राउंड 1 में, तो यू हैव टू पे अ फी ऑफ 35-40,000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो ये क्या है कि आपने एक तरीके से एक सीट ब्लॉक कर ली है वाया जोसा, एंड आपको वो सीट आपको जो राउंड 1 में अलॉट हो गई है वो आपको एटलीस्ट वो कॉलेज तो या वो ब्रांच आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली 20 जून इज गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। बट 20 जून को आपका काम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, इट इज ओनली द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस जो 1 महीना और चलेगा। 1 महीना और चलेगा, इसमें आपको पहले इस वीक में यह ध्यान देना है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फी पेमेंट करना है। डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, एंड इस बारे में ध्यान दीजिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ओवर टाइम वो एनेक्सचर 3 में दिया हुआ है इन द बिजनेस रूल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जो बिजनेस रूल्स है अपडेटेड ऑन 10th of June 2024, ये डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एनेक्सचर 3 है, उस एनेक्सचर 3 में सारे ऑप्शंस और डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं अपलोड करने के लिए। ओके, फिर ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको एक चांस भी दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप सीट नहीं लेना चाहते, ने डिसाइड कर लिया है कि आपको जोसा में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है या आप खुश नहीं है उससे, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको सीट मिला है, जो भी आप प्रोसेस में आप विड्रॉ कर लीजिए, ताकि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो फिर आपको कोई बेकार आईआईटी नहीं अलॉट हो जाए, या फिर अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया है तो यहां पे फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट राउंड के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी 25 जून तक। ओके, 25 जून तक ये प्रोसेस खत्म हो गया तो क्या है कि फिर जोसा अपना सॉफ्टवेयर रीरन करेगा। जितने बच्चों को जो सीट अलॉट हुई थी और ड्रॉप कर दिए, तो क्या है कि यहाँ पे रैंक मूव होगी। जो आपने चॉइसेस, सपोज आपने 50th चॉइस आपको मिला हुआ है, आपको क्या पता अपनी 40th चॉइस भी मिल जाए, तो राउंड 1 से राउंड 2 में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मूवमेंट का मतलब यह है कि जो आपकी चॉइसेस है उसमें आपको एक ऊपर वाली चॉइस मिल जाए, एंड सेम प्रोसेस अगेन 1 वीक के लिए रिपीट होगा। अगर आपको ऑलरेडी कॉलेज मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप बस कंटिन्यू कीजिए राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक कंटिन्यू कीजिए। तो क्या है कि अगर आपने 500 चॉइसेस भी भरे हुए, लेट्स से कोई ऑल इंडिया रैंक 30,000 वाला है जेईई मेन में, उसे तो बहुत सारे चॉइसेस भरने, इवन उसको एनआईटी वारंगल का टॉप का ब्रांच भी भरना चाहिए, इवन उसे जो उसके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग मिलना है वहां पे ध्यान से भरना चाहिए कि उसकी क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है। हम लोग को है ना ये बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है कि हम बस 5-10 चॉइसेस भर के छोड़ दिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। पर यहां पे अब एक चीज ध्यान देना है आपको, ये जो राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4 चल रहा है, आपको टाइमली सारी चीजों में करते हुए एक ऑप्शन मिलेंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज का स्लाइड का, फ्रीज का एंड फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, राइट। फ्लोट का ऑप्शन मतलब ये है कि जो भी आपने ऊपर चॉइसेस भर रखे वो सारे आपको अलॉट हो सकते हैं। स्लाइड का मतलब ये है कि सपोज आपको एनआईटी वारंगल में केमिकल मिल चुका है,
फर्स्ट राउंड में, एंड देन आपको सिर्फ एनआईटी वारंगल में ही आगे बढ़ना है, आपको कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन यूज करेंगे, जहां पे आपको एनआईटी वारंगल के आपके ऊपर के चॉइसेस, मे बी आपने केमिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल भरा है, मैकेनिकल भरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भरा है, एंड देन उसके ऊपर सीएससी भरा है, तो एनआईटी वारंगल के अंदर ही आपको मूवमेंट दिखने का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या है कि ये राउंड 1 से ये चालू हो जाता है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में चलता है, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, हर एक राउंड में आपको आपका ऊपर का ऑप्शन मिल जाए। अब क्या है कि हम आ जाते हैं राउंड 5 में। राउंड 4 और राउंड 5 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी है, उस पर ध्यान देना है। तो क्या है कि 10 जुलाई को राउंड 4 में सीट एलोकेशन हो जाएगा, पर क्या यहां पे आपको इनिशिएशन और विड्रॉवल भी कर सकते हो, बट ये है लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉवल ऑप्शन और एग्जिट ऑप्शन ओनली फॉर आईआईटीज। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा 5 राउंड हो रहे हैं सीट एलोकेशन के, आप सपोज यहां पे 5th राउंड पे जाके डिसाइड करते हैं, लास्ट राउंड में डिसाइड करते हैं कि आपको लेट्स से कोई न्यू आईआईटी में कोई ब्रांच मिला हुआ है, आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे ये न्यू आईआईटी में नहीं जाना है, आपको ड्रॉप लेना है, एक और साल तैयारी करनी है, तो क्या होगा कि आपने सीट में एडमिशन भी ले लिया, फिर लास्ट मोमेंट में क्योंकि आपने स्विच आउट कर लिया है, तो क्या होगा कि जो किसी और बच्चे को वो सीट मिल सकती थी वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि आगे तो और काउंसलिंग राउंड्स बचे नहीं है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए एक पेनल्टी लगाई जाती है, वो पेनल्टी ये है कि अगर आप राउंड 4 तक विड्रॉ नहीं करते हो एंड आपका मन है ड्रॉप लेने का, तो आप अगले साल आईआईटी की काउंसलिंग में बैठ ही नहीं पाओगे, ये पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अगर आपका पूरा मन है कि राउंड 5 में जो अलॉट हो जाए, मुझे जो आईआईटी मिल जाए, जो एनआईटी मिल जाए, वो सारी चीजें अगर दिमाग में चल रही हैं, तभी इसमें आगे कंटिन्यू कीजिए, वरना स्पेशली अगर आपको आईआईटी अलॉट हो रखा है तो यहां पे विड्रॉवल की प्रोसेस कंप्लीट कर देना। ओके, क्लियरली समझ लो, राउंड 4 में आपको 10 जुलाई से 16 जुलाई में मन बनाना है कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्या आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना है कंपेयर टू एन आईआईटी। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है इस वीक में, क्योंकि फिर जब राउंड 5 में आपको 17 जुलाई से 23 जुलाई में ये प्रोसेस फिर से चलेगा, आपको आईआईटी से विड्रॉल का मौका नहीं है, आपका एक तरीके से फ्यूचर अलॉट हो गया है, यहाँ पे आपको आईआईटी या एनआईटी या जो भी ब्रांच वगैरह मिल गया है वो आपको फिर फॉर्मेलिटीज करते जाना है, एंड देन जुलाई 17 से 26 तक कुछ फॉर्मेलिटीज चलेंगी रिगार्डिंग एनआईटी प्लस सिस्टम, है ना। तो मतलब एनआईटी प्लस का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ विड्रॉवल करना है सीट का, आपकी क्वेरीज चल रही है, तो 17 जुलाई से 26 जुलाई में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, आप अपनी सीट विड्रॉ कर लेंगे। बट इस एक वीक के दौरान कुछ स्पेशल चीजें भी होती है। क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत लेट डिसाइड करते हैं कि हमें एनआईटी जाना नहीं है, हमें ट्रिपल आईटी नहीं जाना है, हम लोग रादर कोई प्राइवेट कॉलेज चले जाएं, या फिर हम लोग अपनी फील्ड चेंज कर ले। तो यहाँ पे ना फाइनली कुछ हर एक ब्रांच में कुछ कुछ सीट फिर से खाली हो जाती है, राइट। अब लेट्स से देयर आर अराउंड 50,000 गुड सीट्स इन 60,000 सीट्स इन दिस एंटायर सिस्टम, मे बी 1,500 सीट खाली हो जाएंगी। अब उन 500 सीट्स को फिल अप कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको सीसैप की वेबसाइट विजिट करना है, जिसमें इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, एडमिशन प्रोसेस एंड स्पेशल राउंड की इंफॉर्मेशन आएगी। तो इस स्पेशल राउंड का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पॉट राउंड होता है, जो ये लास्ट की 500 बच्चों ने सीट, एक ब्रांच में एक सीट खाली रह गई, मे बी इवन कंप्यूटर साइंस में खाली हो जाएगी 2-3 सीट एक कॉलेज में, टोटल ऐसे हर एक ब्रांच, हर एक कॉलेज की जो फाइनल सीट्स बचेंगी आफ्टर दिस प्रोसेस, वो होगा सीसैप में। आपको सीसैप के लिए वेट नहीं करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पूरी प्रोसेस में बैठिएगा, जोसा में जो मिले नहीं मिले यहां तक पता चल जाना चाहिए। फिर अगर आपको रिस्क लेना है, आपको एक चांस लेना है कि क्या पता स्पॉट राउंड में रैंक के अकॉर्डिंग आपको कुछ अच्छा ब्रांच एंड अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये पूरा जो स्केड्यूल है जोसा का वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूज दिस रिसोर्सेस। आपको जोसा की वेबसाइट पे बिजनेस रूल मिलेगा, जोसा की वेबसाइट पे एफएक्यू मिलेगा, एंड ऑरस एकेडमी में आपको सारे टीचर्स एंड मेंटर्स जरूर मिलेंगे जो आपको इस प्रोसेस में गाइड करेंगे टाइम टू टाइम। हम लोग आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे ताकि आपको एक ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच मिल सके, एंड आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले कि आपको कहां पे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आई जस्ट वांट टू से दैट लास्ट थिंग, डू नॉट गेट स्वेड बाय ऑनलाइन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, या फिर जो अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से आपको मिल रही है। उससे अच्छा है कि आप अपने टीचर्स से बात करें, आप उनसे बात करें जो एक्चुअली आईआईटीज या एनआईटीज में पढ़े हैं, उन्होंने सब ये देख रखा है कि किस कॉलेज में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड ऑल द बेस्ट।